नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र। हर हर महादेव। जय सच्चिदानंद। બધા આનંદમાં હશો, સુખ શાંતિમાં એક જીવન વ્યવસ્થિત કરતા હશો, આશા રાખું છું. ખરેખર તો યોગ એ એક સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ પણ છે. શારીરિક, માનસિક, આર્થિક દરેક રીતે પ્રગતિ માટે અતિ આવશ્યક છે. જરૂરી નથી કે ખાલી શારીરિક શ્રમ કરવાથી જ યોગ કરવો જોઈએ. યોગના ઘણા બધા પાસા છે અને હાલના તબક્કામાં જોવામાં આવ્યું છે કે જેમ કે આ વાયરસના ચક્કરમાં લોકડાઉન છે બધા, તો ઘરેલું હિંસા ઘણી વધી ગઈ છે. સાંભળ્યું એવું પણ છે કે છૂટાછેડાવાનું પ્રમાણ બી ઘણું આગળ વધી રહ્યું છે. તો ઘરમાં રહેતા રહેતા જો કંટાળ્યા હો તો થોડુંક વાંચન કરો, થોડુંક યોગ કરો, થોડુંક સંગીત કરો, થોડુંક ઘરમાં મદદ કરો. બને ત્યાં સુધી પોતાની જાતને થોડાક એંગેજ રાખો અને મનની પ્રવૃત્તિને, मानसिक प्रवृत्ति ने धीरे धीरे धीरे, हाँ हिंदी में बताऊंगा मैं अवश्य. तो बात ऐसी है कि स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आपको पूरे दिन भर की दिनचर्या के लिए आपको थोड़ा सा अलग अलग समय निकालिए. थोड़ा सा पढ़ने में, थोड़ा सा योग करने में, थोड़ा सा संगीत, थोड़ा सा चित्रकला, थोड़ा सा बाग काम, थोड़ा सा बच्चों से गोष्ठी करिए, थोड़ा घर की सफाई करिए. तो अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखेंगे. हो सके तब तक आपको उस ढंग से चलना चाहिए कि जिससे आपको थोड़ा सा ऐसा न लगे कि मैं एक रूम में बंद हो गया हूं, एक मकान में बंद हो गया हूं या दुनिया से कट गया हूं. उस ढंग से आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं. वैसे 24 घंटा है दुनिया के अंदर, आप 1 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 घंटा योग के लिए अवश्य करें. ये तो करना नहीं है आपको कि 1 घंटे के लिए आपको हिमालय जाना है, मगर उस 1 घंटे के लिए आप अपने आप से, सिर्फ अपने आप से बैठ के बातें करें. बातें करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट शांति से बैठ जाएंगे तो जैसे विचारों के हमले आते शुरू हो जाएंगे. आपको शांति से देखते रहना है कि क्या हो क्या रहा है अंदर के भाग में, मानस पटल पर ये आपके अंदरूनी डायलॉग्स बाजी कैसे, अंदर इंटरनल डायलॉग्स कैसे आ रहे हैं. आप सोचेंगे, जानेंगे तो बड़े हैरान रह जाएंगे कि कहां से कितने कितने विचार आ रहे हैं. मगर आप जब शांत भाव से बैठेंगे, आधा घंटा आप योग करें और आधा घंटा ध्यान करें, तो ध्यान के धीरे 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 मार्ग पर, एक पथ पर, एक जगह पर ऐसा आएगा कि धीरे धीरे विचार आपके शून्य पर चले जाएंगे और वहां से जो प्राप्त होगा वो आपको ही पता चलेगा कि ये क्या मिल रहा है हमें. अभी 10:27 होने आई है. 2-3 मिनट आप अपने आप को तैयारी कर लें, आसन में बैठ जाएं, ये नेक साइड में रख लें और अभी YouTube पर भी हम सोच रहे हैं कि इसको अपलोड करें, तो आप उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं और दूसरों को शेयर करें. इससे अधिकतम लोगों को फायदा होगा. आप जब ये करते रहेंगे तो एक पुण्य के काम में भागीदार भी बनेंगे और हम चाहते हैं कि इसका जितना फैलाव हो, लोगों को इतने फायदे मिलेंगे और उसका पुण्य का फल भी आपको मिलेगा. स्टार्ट करने से पहले फिर हम बताते हैं आपको कि
1 घंटा अवश्य इसके पीछे निकालें। जो भी हमारे रिकॉर्डिंग आपके पास पोस्ट है वो अवश्य देखें। उसके साथ धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्राणायाम, योगा, ध्यान और वो सब करते करते आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी आएगी। शुरुआत करते हैं। उन गुरुओं का धन्यवाद दे देते हैं जिन्होंने योग यहाँ तक पहुंचाया हुआ है। उस महाकाल को प्रेम से याद कर लेते हैं, उन गुणीजनों को याद कर रहे हैं और प्रार्थना कर लेते हैं। प्रार्थना करने के लिए आपको मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखना है। एक आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, यह है आपका अर्ध पद्मासन। एक पैर आप ऊपर रख सकते हैं। यदि पूर्ण पद्मासन आपको अनुकूल आता है, पूर्ण पद्मासन, मेरुदंड सीधा, प्रणाम मुद्रा, आंखें बंद, गहरी सांस लेते हुए ओम शांति शांति शांति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखते हुए प्रणव मंत्र का जाप करेंगे। प्रणव मंत्र अकार, उकार और मकार। ओम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। गहरी से गहरी सांस लेते हुए
प्राणायाम के लिए दोनों अंगुष्ठ को कान के अग्रभाग में दबाते हुए, कान के इस पोर्शन से दबाते हुए भ्रमरी प्राणायाम करेंगे। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 45 सेकंड इसका टारगेट है। आप 5 सेकंड कर सकते हैं, 10 सेकंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली अंगुली को आंखों से बंद करते हुए आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊर्जा का आवाहन करेंगे। ऊर्जा को आंखों पर प्रस्थापित करते हुए आंखों पर संपुट बना के बारीक बारीक प्रकाश के किरणों में ही आंखें खोलेंगे। ऊर्जा को विशुद्ध चक्र पर प्रस्थापित करेंगे। जय श्री कृष्ण। ओमकार और भ्रमरी प्राणायाम ही सिर्फ सही ढंग से बिल्कुल शास्त्रोक्त पद्धति से आप जितना लंग्स की कैपेसिटी को खींचते हुए करेंगे 5 बार या 11 बार, तो इतने में ही आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, प्रसन्न चित्त हो जाएगा। दुनिया के सारे डर, भय, एंजाइटी, विचार के वायु सारा शांत होना शुरू हो जाएगा। जब ये आपको शुरू हो जाए तो समझ लेना कि आपने सही ढंग से, बिल्कुल सही ढंग से ओमकार एंड भ्रमरी प्राणायाम किया हुआ है। दुनिया के सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो सिर्फ इतना ही है कि आप बिल्कुल शांत हो जाएं, मानसिक तरीके से इतने पीस ऑफ माइंड हो जाए
कि कितनी भी भीषण परिस्थिति के अंदर आपका मन बिल्कुल विचलित न हो। इतना गहरे पानी जैसा आपका मन हो जाए कि कितना भी कोई कंकर पत्थर डाले, कोई कुछ भी करे, आपका मन इतना ही शांत रहे, जहां पर बवाल नहीं उठते हैं, जहां पर उछाल नहीं आते हैं। योग करने की आप क्या मानते हैं? योग करने से आप यदि रॉन्ग साइड पे रॉन्ग गाड़ी चलाएंगे तो क्या पुलिस वाला आपको टिकट नहीं देगा? क्या इंडिया में पुलिस वाला डंडा नहीं मारेगा? क्या घर में कुछ गड़बड़ नहीं होगी? या धंधे पानी में कुछ गड़बड़ नहीं होगी? सब शांत हो जाएगा? ऐसा नहीं है। बाह्य परिस्थिति एज इट इज रहेगी, मगर आपकी आंतरिक परिस्थिति कितनी भी भीषण परिस्थिति बाहर की हो जाए, आप मन से बिल्कुल शांत रहेंगे। और जैसे ही आप शांत रहेंगे, आप योग्य निर्णय लेने के अधिकारी हो जाएंगे और उसमें साक्षात परमेश्वर, ईश्वर आपकी सहायता करेगा। तो ये यदि आपने बहुत सही ढंग से 11 बार, 21 बार, 51 बार ओम 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 का जाप किया, या आपने 5 से शुरू करते हुए 11 बार, 21 बार आपने भ्रमरी प्राणायाम कर लिया, तो ही आपको उसके रिजल्ट तुरंत मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप शुरू करते हैं। दोनों पैरों को खोल देंगे, रिलैक्स। पैरों के अंगूठों से शुरू करेंगे। 1 2 3 सूक्ष्म यान जिसको कहते हैं, सूक्ष्म प्राणायाम। 5 6 7 8 बिल्कुल मेरुदंड सीधा रखते हुए, राइट एंगल टू राइट एंगल। 9 10 राउंड शेप में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। घुटनों को नाक पर छुआएंगे, यहां से दबाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए चलेंगे। बटरफ्लाई, ये सूक्ष्म यान आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा करना है। ज्यादा ध्यान और आपको प्राणायाम पर रखना है। ये थोड़ा सा सूक्ष्म यान बहुत जरूरी है। ये हर रोज करना है आपको। धीरे 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 ऊपर उठाते हुए स्लोली स्लोली नीचे जाइए। पूरा नहीं है तो आप यहां से थोड़ा सा दबाइए और दबाइए और दबाइए। धीरे धीरे करते आपका यहां से धम 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 ऐसा होना चाहिए। जैसे ये आपको करना है हर रोज, चाहे आप 2 करो, चाहे 5 करो, 25 करो, मगर करना जरूरी है। कम से कम टारगेट इसका 500 का है। आपको धीरे 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 उसकी क्षमता बढ़ानी है। मगर जब आप करेंगे तो खास याद रख के करना कि भाई हाँ, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, हाथों से आगे से यहां से पकड़ लिया है हमने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका, मगर ये करने से आपकी थाई और ये सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। आप गिरेंगे तो कहीं ये थाई टूटेगी नहीं, क्षमता बढ़ेगी। योग के अंदर मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए यह प्रक्रिया है, गुरु गोरखनाथ जी ने बनाया हुआ है। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। देखो, ये
पैर को उठाते हुए दाढ़ी पर छुआया, नाक पर छुआया, ऊपर छुआया, और धीरे 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 उसके ऊपर ले जाइए आप। धीरे 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 देखिए कैसे बढ़िया सी दुनिया दिखती है। रिलैक्स। स्लोली स्लोली दूसरे पैर से देखिए, दाढ़ी को छुआया, नाक को छुआया, और धीरे 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 ऊपर ले गए। हाँ, रिलैक्स। वैसे आपको ये 5 बार करना है। 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। कई आसन बैठे बैठे करने हैं, कई आसन खड़े रह के करने हैं। तो आज हम खड़े रहते शरीर के अलग अलग बैलेंसिंग का, अब जो उम्र लायक है और जिससे नहीं हो सकता है वो कृपा करके ना करे, और जिसे हो सकता है वो अवश्य करे। ये कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए है सारा, जो बच्चों के लिए खास करना चाहिए, जैसे कि ध्रुवासन है, ताड़ासन है, अर्धपुष्टासन है, वो सारे खड़े रह के करने के हैं। तो खड़े हो जाएंगे। तो पहले त्रिकोणासन से चलेंगे। त्रिकोणासन दोनों पैरों को खुला कर देते हैं थोड़ा बहुत अपने अपने क्षमता अनुसार। धीरे धीरे इस पैर को नीचे ले जाते हुए जितना जा सके आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। दूसरी ओर चलेंगे। सांस को बाहर निकालते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। धीरे धीरे धीरे। अभी स्लोली स्लोली 50% पीछे जाएंगे। 50%, ज्यादा नहीं। और फिर वापस आएंगे धीरे 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 राइट की ओर। 50%, आधा। उसके बाद स्लोली स्लोली वापस। अब पूरा ट्विस्ट कर देंगे, पूरा ट्विस्ट करते हैं स्लोली स्लोली। नीचे के पैर अपनी जगह पर रखते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। राइट की ओर चलेंगे पूरा ट्विस्ट करते हुए, बिल्कुल 100% रिटर्न। पीछे के भाग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, रिलैक्स रिलैक्स। शवासन करेंगे, खड़े खड़े, बिल्कुल रिलैक्स, पूरे पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। ताड़ासन के लिए चलेंगे, दोनों हाथों को धीरे 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 ऊपर उठाते हुए पंजों से पैरों से ऊपर उठेंगे पूरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। रिलैक्स, पूरे शरीर को रिलैक्स, पूरे शरीर को रिलैक्स। अभी हम ध्रुवासन के लिए चलेंगे। ध्रुवासन, आपको एक पैर पर चाहिए तो आप जिराफ निकाल ले सकते हैं। हो सके तब तक पूरे सीढ़ी पर लगाते हुए। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बच्चों के लिए बेस्ट है ये। बड़े जो नहीं कर सकते वो दीवार का सहारा लेके करें। गिरने का भय है तो न गिरे उसका खास ध्यान रखेंगे। 20 सेकंड तक रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। धीरे 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 नीचे पैर करेंगे। जिसको बैलेंसिंग नहीं है या उम्र लायक है वो बहुत सोच समझ के शांति से करें। नहीं है तो दीवार को टच करके दीवार पर अपने आप को ऐसे लगाते हुए करें। जैसे कि ये देखो, मैं दीवार पर एक हाथ लगाता हूं, ये ऐसे ढंग से करें। थोड़ा थोड़ा धीरे 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 जो अनुकूल आए इतना ही करें। जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरे पैर से करेंगे। पूरा सीढ़ी तक आपको पैर को ऊपर लगा देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। रिलैक्स। भगवान ध्रुव ने इस आसन में रहते हुए, शास्त्र ऐसा बोलता है कि 1000 साल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया था। तब जाके भगवान विष्णु मिले थे। हम लोग 20-25 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट भी ऐसा नहीं खड़े रह सकते हैं। जब आप खड़े रहेंगे तो समझना कि धीरे 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 आपके अंदर वो शक्तियां बढ़ रही है। तो अभी उष्ट्रासन के लिए चलते हैं। खड़े रहते हुए आपको दोनों हाथ ऐसे, अंगुलियां पीछे, अंगूठा आगे की ओर रहते हुए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला, धीरे 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 आपको करना है। ये सोच समझ के करना है कि आप गिर न जाए, उसका खास ध्यान रखना है। और धीरे 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 आप पीछे जाइएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अभी बिल्कुल रिलैक्स, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। जब हमने उष्ट्रासन कर रहे हैं तो अभी आपको धीरे 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 आगे की ओर भी झुकना है। तो दोनों हाथों को सांस को बाहर निकालते हैं धीरे धीरे धीरे, जितना आप जा सकते हो। 50% जा सकते हो, कोई बात नहीं, और जा सकते हो, और अच्छी बात है, और अच्छी बात है। नीचे हाथ छुआ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। कैट पोजीशन में आ जाएंगे। देखो, दोनों पैरों को नीचे लगाते हुए, दोनों हाथों को बिल्कुल जमीन पर सटाते हुए पैरेलल। जैसे ये राइट एंगल है, वो भी राइट एंगल है, बिल्कुल स्क्वायर है बीच वाला। और सांस को इनहेल करते 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 ऊपर ले जाना है। एक्सेल। पूरी कमर दर्द, कमर में, पीठ में दर्द कभी नहीं होगा ये। पूरी पीठ को ऊपर उठाते हुए ऐसे 10 बार करने का है। फिर आराम से बैठ जाएंगे। एक पैर पीछे, एक पैर आगे लगते हुए। अब ये आसन जो सारे हैं थोड़े से कठिन जरूर है, मगर जो कर सकता है वो ही करे। बाकी जो सीनियर सिटीजन मेरे साथ है वो सोच समझ के करे, या तो दोनों पैर फिर आराम से ले ले। जो कर सकते हैं वो एक काम करेंगे, पीछे करेंगे और धीरे 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 नाक यहां छुआएंगे। दूसरे पैर को करेंगे। दोनों पैरों को साथ में सटाएंगे। पूरी कमर दर्द, बैक पेन, गैस, अपचा, एसिडिटी कभी नहीं होगी। इतने छोटे छोटे आसन है ये। एक एक दो दो आवर्तन आप कर सकते हैं। खास ध्यान रखे, कई आसन जो है बिल्कुल शांत भाव से धीरे धीरे करने होते हैं। अभी हम चलेंगे मरकट आसन पर, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग का है। ये
उसके इतने सारे फायदे हैं कि आपकी पूरी, जैसे हमने स्पाइनल कोड है, हमने आगे की मोड़ करी, पीछे करी, फिर त्रिकोणासन में साइड में करी, अब ये पूरा उसको ट्विस्ट करेंगे, उसको मर्कटासन कहेंगे। मर्कटासन के लिए लेट जाएंगे स्लोली स्लोली, बिल्कुल शवासन में आ जाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को भगवान यीशु ख्रिस्त की माफिक चौड़ा कर देंगे और दोनों पैरों को धीरे 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 ले आएंगे पास में, घुटनों पर घुटने, टकने पर टकने, और धीरे धीरे राइट की ओर पैर को मुड़ेंगे और मुंडी जो है आपकी लेफ्ट की ओर जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दोनों पैरों को लेफ्ट की ओर चलेंगे, मुंडी आपकी राइट की ओर चलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को खोल देंगे, आगे से खुले देंगे, और खोलने के बाद आपको फिर वही करना है। अभी आपका दोनों घुटने और दोनों पैर साथ में नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग से रहेंगे, और धीरे धीरे देखो अभी ये दोनों अलग गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दूसरी ओर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। रिलैक्स आसन में आ जाएंगे। कोई भी आसन जब पूर्ण कक्षा में आता है उस वक्त आपको यौगिक श्वसन करना है, क्षमता के अनुसार जितनी सांस आती है जितनी सांस जाती है इस हिसाब से करना है आपको। अभी मर्कटासन का तीसरा पोर्शन करेंगे। बाएं पैर को उठाते हुए राइट हैंड में आपको धीरे 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 अप। अब आप इतना जा सकते हो कोई बात नहीं, इतना जा सकते हो कोई बात नहीं, पूरा पैर हाथ में लाके आपको सर दूसरी ओर ले जाना है, लेफ्ट की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। रिलैक्स। अब आपको दाहिना पैर बाएं हाथ में देना है और मुंडी आपकी
राइट हैंड की आगे चलेगी, अप, पूरा लगाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स, स्लोली स्लोली। दोनों हाथों को हथेलियों का आकाश की ओर, दोनों पैरों के बीच में फासला, संपूर्ण शवासन। मर्कटासन के इतने सारे फायदे हैं कि आपको पूरे शरीर के अंदर आराम से सारे शरीर की सारी नसों को आपको मालिश देता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, पेट के सारे स्पेयर पार्ट को सबको मालिश देता है। इतने सारे फायदे हैं सर से लेकर पांव तक के कि ये आसन आप धीरे 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 करके सिद्ध कर लेंगे, बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। रिलैक्स। अभी हम सर्वांग आसन के लिए चलेंगे, शरीर को तैयार करेंगे सर्वांग आसन के लिए। जो योग के अभ्यासी है और जो आराम से कर सकते हैं वही करेंगे। जिसको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है वो थोड़ा सा संभल के सोच के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जब तक आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति न होगी ये आसन सारे होने थोड़े से कठिन है। तो सर्वांगासन पूरे शरीर के सारे अंगों को एक ही झटके में जब आपको मिलेगा तो उसके लिए तैयार करेंगे। गहरी सांस लेते हुए धीरे 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 पैरों को ऊपर करेंगे अप, और उसके बाद दोनों हाथों से पूंछ को थोड़ा सा अप कराएंगे धीरे धीरे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। स्लोली स्लोली देखिए, स्लोली 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 आपको नीचे उतारना है, बिल्कुल शांति से। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई झटका नहीं लगना चाहिए पूरे शरीर को। स्लोली स्लोली देखिए आप। फिर शवासन में आ जाएंगे। लेफ्ट की ओर मुड़ते हुए धीरे से लेके बैठ जाएंगे। ये था सर्वांगासन। सर्वांगासन के साथ साथ पैरेलल में चलता है हलासन, कर्ण पीड़ासन और बहुत सारे उसकी चेन है। तो आप धीरे 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 जैसे जैसे प्राण शक्ति बढ़ाएंगे उसी हिसाब से आप अपने शरीर को तैयार करेंगे। तो ये आसन करने के बाद सारे ब्लड आपका गर्म हो गया, शांत भाव हो गया। अब फिर एक प्रैक्टिस करेंगे भस्त्रिका की भी, और आज नया सीखेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में आपको सांस गहरी लेनी है। गहरी सांस लेते हुए गले में से एक आवाज आएगी। जैसे आप किसी बच्चे को डांटते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो उसमें सांस आप बाहर निकालते हैं।
ये उज्जयी प्राणायाम में आपको सांस को उस वक्त अंदर लेना है। बताता हूं आपको। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जो आसन पसंद आए आप पसंद बैठ जाएंगे। और आपको करना क्या है, आपको सांस को अंदर लिया है, उस वक्त गले को दबाया हमने, तो धीरे 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 ये ऐसी प्रकार की आवाज आएगी। जब ये ऐसी आवाज आए, पूरा शरीर आपका फूल जाए, यानी हवा भर जाए, उसके बाद चीन आप छाती पर दबाएंगे। जब आपको सांस छोड़ने की इच्छा हो, मुंह सीधा कर दिए, धीरे 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 एक्सेल कर लिया। जब आपको इनहेल करना है, फिर आप इनहेल करेंगे, इसके साथ साथ आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मूल बंध क्या है, उड्डयन बंध क्या है, जालंधर बंध क्या है, त्रिबंध जिसको बोल सकते हैं। एक साथ में जब करेंगे तो अगले एपिसोड में सीखेंगे। अभी तो आपको ये प्राणायाम धीरे 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 उसकी प्रैक्टिस बढ़ानी है। समझ में नहीं आ गया हो, या जो हमारे साथ जो पहले कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, मगर जो नए हैं और उसकी कुछ समझ में ना आए तो वो हमें अवश्य लिख के प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम आपको इसी हिसाब से बताएंगे। तो ये है आपका उज्जयी प्राणायाम। ये प्राणायाम से आपको थायराइड में बहुत सारे फायदे होते हैं, अनगिनत इसके फायदे हैं। इसको अभी जब तक आप समझेंगे, सीखेंगे और उसका अनुभव करेंगे, उसके बाद उसको शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। तो आप जितना भी ये इसको धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे, आपकी समझ में आना शुरू होगा। अभी आपको हम ले चलते हैं शीतकरी। और जैसे आप गर्मी की ऋतु में अक्सर ये अभी इंडिया में तो गर्मी शुरू हो गई है, ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। और इसके भी आंतरिक जब गर्मी शुरू होती है, अंदर भी गर्मी होती है, तो उसको गर्मी को शांत करने के लिए शीतली और शीतकरी प्राणायाम दोनों है। शीतली प्राणायाम के अंदर आपकी जीभ जो है, जीभ को आपको गोल बना देना है। जैसे मैं आपको क्लोजअप में थोड़ा सा बताता हूं। जैसे आपके ये जीभ है, इसको गोल बना दिया और उसके बाद धीरे धीरे आपको सांस लेनी है। ये शीतली प्राणायाम है। और शीतकरी प्राणायाम के अंदर दांत को आपको बंद करके हुए जोर से अंदर सांस खींचनी है।
इसके दोनों के 5-5 आवर्तन करने हैं। शीतली शीतकरी। जब बाहर बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो आंतरिक शांति के लिए इसलिए तो योगी को भूख प्यास कम लगती है। वो अपनी ये सारी चीजें जो ऐसी है कि जब जब जैसे जैसे योगी गणों ने खोज के निकाली है, आप करेंगे तो उसके फायदे अवश्य पाएंगे। तो अभी चलेंगे सिंहासन की ओर, और उसके पहले हम चलेंगे वीरोसन की ओर। वीरासन, हनुमान जी का आसन। हनुमान जी का आसन, वीरों का आसन, वीर जैसा आसन। इसको 45 डिग्री पर रखेंगे। ये नहीं कि आप सीधे हो गए, जब सीधे हो जाएंगे तो आप कितने भी बार खड़े होंगे, मगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए ये धीरे 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 बैठना है ऐसे, हाफ पोर्शन पूरा। जब ये वीरों का आसन है, यहाँ की जांघें यहाँ की पूरा खींचा हुआ है आपका। दूसरे पैर से करेंगे 20 सेकंड। हर एक आसन को 20 सेकंड करना है आपको। उसके बाद सिंहासन पे चलेंगे। शेरों का आसन। दोनों हथेली को बेक की ओर, जीभ बाहर, आंखें अंदर, पूरा तनाव पूरा शरीर के अंदर, जितनी ताकत है इतनी ताकत से। आपको फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंह की झुर्रियां नहीं पड़ेगी, हर हमेशा जवान दिखेंगे। ठीक है, 3 बार करते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कपाल को, गाल को थपथपाएंगे। शरीर के सारे स्पेयर पार्ट देख लेंगे। सोच समझ के करना है आपको, शांति से करना है। बैठ जाएंगे। उन गुरुओं का धन्यवाद दे देंगे जिन्होंने योग को हमारे द्वार तक पहुंचाया हुआ है। हजारों साल, लाखों साल से जिन की मेहनत है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और YouTube पर भी हमने डाला हुआ है प्राचीन योगा बाय प्रमोद शाही वाला। आपको लिंक धीरे धीरे मिल जाएगी। प्रार्थना कर लेंगे। मेरुदंड बिल्कुल सीधा, प्रणाम मुद्रा, आंखें बंद। ओम शांति शांति शांति। आपका दिन मंगलमय हो। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।